नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। G20 की अब हमने एक वर्ष उसकी सदारत कर ली और समय आ रहा है कि अब वो टुवर्ड्स दी क्लोजिंग है। 8, 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में एक भव्य आयोजन किया जा रहा है। G20 का एक तरह से फिनाले है और उसको हमारे मानवीय बात है कि मोदी जी उसको संबोधित करेंगे, वही उसको होस्ट करेंगे। उसमें संभावना है कि यूएस के प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं। एक बड़ा वो है। मैं इस पे मतलब किस तरह से भारत उसका आयोजन कर रहा है, कैसे भारत के जो वर्तमान नेतृत्व है वो कैसे चाहता है कि कुछ चीज़ों को बताया नहीं जाए, कुछ चीज़ों को छुपाया जाए, कुछ चीज़ें सबके सामने जाहिर ना हो। अगर आपको याद हो तो इसी तरह की कोशिश जब ट्रंप आए थे तो हमारे कुछ शहरों में पर्दा कर दिया गया था, टिन शेड लगा के, कि जिससे वो हमारे देश की जो भी असलियत, क्या मतलब जो देश है वो है, अब अच्छा है बुरा है, अपना प्यारा है, अपना देश है, लेकिन उसको छुपाने की और ढकने तोपने की कोशिश की गई थी। मैं उन बातों पे ज़्यादा हूँ क्योंकि इस समय देश में कहीं नूह है तो कहीं मुजफ्फरनगर है तो कहीं कठुआ है तो कहीं दिल्ली है। इन सब के आऊँ उससे पहले मैं थोड़ा G20 का मैं पहले भी इसको कर चुका हूँ, लेकिन चूंकि हो सकता है कुछ नए दर्शक हो, रिपीटिशन हो पुराने दर्शकों के लिए, लेकिन 1-2 मिनट में इस बातों को फिर से बता दूँ। G20 एक ग्लोबल इकॉनमी को मद्देनजर रखते हुए 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन का एक समूह है और ये मुख्य रूप से इकॉनमी, आर्थिक चीज़ों की बात करता है। ये जो G20 है उसका कहना यह है कि हम दुनिया की कुल पॉपुलेशन का 2/3 करीब 66-67% लोगों को हम रिप्रेजेंट करते हैं। उनका कहना यह भी है कि दुनिया के करीब 60% एरिया को ये रिप्रेजेंट करते हैं। उनका कहना यह भी है कि जो दुनिया का टोटल ट्रेड होता है उसका 75%, करीब 3/4 ये G20 के देश रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट है, आपने जैसे ग्रॉस प्रोडक्ट इंडिया का है, उसी तरह से जो दुनिया में टोटल ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट है उसका 80% ये G20 के देश उसको बनाते हैं। ये जो समूह है 1999 में स्थापित हुआ था और मूल रूप से इसमें 3 लोगों का रोल होता है। इसमें हेड ऑफ स्टेट, वो प्राइम मिनिस्टर या गवर्नमेंट जो भी हो वो इसके पार्ट होते हैं। फिर फिनेंस मिनिस्टर का एक अहम रोल होता है और फॉरेन मिनिस्टर का इसमें अहम रोल होता है। और इसकी जो अध्यक्षता है ना, प्रेसिडेंटशिप जो है वो रोटेशनल है। वो ये कोई नहीं है कि आप में ज़्यादा दम है या मान लीजिए आप विश्वगुरु ज़्यादा हैं या दुनिया आपसे के पीछे चलती है या दुनिया आपसे सीखती है या सब लोग आपकी तरफ देखते हैं, या इस तरह की कोई बात नहीं है। ये रोटेशनल है, सभी को एक बार प्रेसिडेंटशिप मिलेगी। हालांकि उसमें भी थोड़ा घालमेल है, जो ज़्यादा प्रभावशाली हैं वो एक से ज़्यादा बार भी प्रेसिडेंट इसके बन चुके हैं। ये वैसे तो G20 बोला जाता है, लेकिन चूंकि 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन, तो देश 19 ही हैं। हमसे पहले 16 लोग इसकी अध्यक्षता कर चुके हैं। 1999 से चल रहा है, तो 16 अदर कंट्रीज हैव, मतलब इन पास्ट वर प्रेसिडेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। हम 17वें नंबर पे हैं। हमारे अलावा 2 कंट्रीज ऐसी और हैं जिन्होंने अभी तक अध्यक्षता नहीं की है। तो हमारे बाद ब्राज़ील 2024 में ब्राज़ील करेगा और 2025 में साउथ अफ्रीका करेगा। तो पूरा जो चेन है ना, मतलब सारे 19 देशों का एक बार वो इस पे कर चुके होंगे अध्यक्षता। लेकिन इसमें से 3 देश ऐसे हैं, यूएस, कनाडा और साउथ कोरिया, जो 2-2 बार अध्यक्षता कर चुके हैं। अभी हमारा नंबर भी नहीं आया था, उससे पहले यूएस, कनाडा और साउथ कोरिया 2-2 बार कर चुके थे। इसकी जो अध्यक्षता का, इसका जो साइकिल है ना, जो कि अध्यक्ष कब हुए, कब से हुए, वो 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक होता है। तो इस बार 1 दिसंबर से इसके अध्यक्ष ब्राज़ील हो जाएगा। अब एक चीज़ जरा आगे बढ़ने से पहले 1-2 चीज़ें और समझ लीजिए, क्योंकि कुछ प्रश्न मेरे मन में आते हैं, उसका कोई आंसर तो है नहीं। ये जो दुनिया के, अब इसकी जब आप टेबल देखिए तो इन 20 देशों में पॉपुलेशन के रैंकिंग के हिसाब से हम चीन से जस्ट पीछे हैं। वो भी हम 140 करोड़ कुछ लाख हैं और वो 141 करोड़ कुछ लाख हैं। हम कुछ लाखों में पीछे हैं, मतलब नंबर 2 इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। और इन टर्म्स ऑफ एरिया हम 8वें नंबर पे हैं। हमसे बड़े 6 देश और 7वां यूरोपियन यूनियन को, क्योंकि सारे देश मिला के एरिया हो जाता है, वो हमसे एरिया में हमसे बड़े हैं। अब यहाँ तो हो गई अपनी हमारी साइज़ की बात।
लेकिन जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जिसको HDI बोलते हैं, उसमें भारत, इंडिया सबसे लास्ट पायदान पर खड़ा है, लास्ट है उन 20 उसमें वी आर लास्ट। और हमारा HDI जो इंडेक्स है वो कितना है, 0.633 2023 में। और हमसे ऊपर जो 19वें नंबर पे है वो इंडोनेशिया है, और उसके और हमारे बीच में लंबा मार्जिन है, वो 0.705 है। हम 0.633 हैं, वो 0.705 है, एक मैक्सिमम होता है। फिर पर कैपिटा GDP, उसमें भी हम आखिरी नंबर पे खड़े हुए हैं। हमारी जो पर कैपिटा GDP है वो $9,073 है, और हमारे बाद जो 19वें नंबर पे इंडोनेशिया है उसकी $15,855 है, 15,855। मतलब हमारे में भी, हमारे मतलब लास्ट में और 19 में भी बहुत बड़ा गैप है। तो हम काफ़ी डिस्टेंट लास्ट हैं, वो ये नहीं कि बहुत मार्जिनल लास्ट हैं। हम पीछे से जब दौड़ रहे हैं तो बहुत पीछे हैं। अब मेरे मन में हरदम में सवाल उठता है, ये 1999 से ये बनी हुई संस्था है, 2023 में आप बैठे हैं, 24 साल हो गए, आप HDI में इसमें आप ऊपर क्यों नहीं उठ पाए? जबकि ये कहा जा रहा है कि ये इकॉनमी के लिए ही ये समूह बना है। तो ये किसकी इकॉनमी ठीक करने के लिए? जो और अमीर है वो और अमीर हो जाएं, और जो पीछे वो पीछे ही रहे। मतलब भारत पहले भी पीछे था, 1999 में भी, आज भी पीछे है। तो ये जरा मुझे इसमें समझ में नहीं आता है। और एक चीज़ समझने वाली और होगी, क्या जब भारत के पास प्रेसिडेंसी आई इसकी पिछले 1 दिसंबर 2022 में, उसमें और अभी में क्या चेंज हुआ? क्या हमारी इकॉनमी एकदम से इतनी बड़ी हो गई कि हमने किसी को ढकेल के पीछे कर दिया हो? मतलब हमारी रैंकिंग बढ़ी क्या? ये भी एक सोचने वाली बात होगी। इसका फाइनल इवेंट, अब मैं मूल बात पे आ जाऊं जिसकी वजह से आपको ये समझना जरूरी है। इसका फाइनल इवेंट 8, 9 और 10 को दिल्ली में है। अब उससे पहले ये कई प्रदेशों में G20 के नाम पे, कई प्रदेशों में, करीब करीब हर प्रदेश में कुछ ना कुछ एक ये इवेंट, आयोजन, जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ था, लेकिन कुछ हुआ था। G20 हो रहा है, G20 हो रहा है, ठीक है। एक G20 का इवेंट कश्मीर में हुआ था, आपको याद है? कश्मीर में हमने ये दिखाने की कोशिश की थी, यहाँ सब चंगा सी, यहाँ बहुत ही बढ़िया काम किया है। धारा 370 हटाने के बाद 2019 में अब हमने इसमें ट्रेमेंडस प्रोग्रेस की है। उस इवेंट में 3 G20 के देश और एक स्पेशल इनवाइटी, ये लोग ने उसको बायकॉट किया था। आपने जब कश्मीर में इवेंट किया तो चाइना, सऊदी अरेबिया और टर्की ने इसका बायकॉट किया, और स्पेशल इनवाइटी था इजिप्ट, उसने भी बायकॉट किया। मेरा एक प्रश्न यह है कि जब आप ये क्यों बायकॉट करवाए? पूरी दुनिया में फिर ये बात फिर से आई ना कि आपका बायकॉट हुआ, आपका बायकॉट हुआ। या तो आप पहले देखिए, ये डिप्लोमेटिक रूप से ये अपनी एक खराब डिप्लोमेसी थी। आपको पहले डिप्लोमेटिकली सबसे बात कर लेनी चाहिए थी, बायकॉट की नौबत नहीं आनी चाहिए थी, और तब कश्मीर में इवेंट करना चाहिए था। आप प्रूफ क्या करना चाहते हैं कश्मीर में? आप प्रूफ यही करना चाहते हैं ना कि आप बड़ा अच्छा काम किए और सब लोग बड़े खुशहाल हैं। देखिए, जो मदर ऑफ, हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड जो हम लोग अपने को कहते हैं, उसका एक ही पैमाना है, और वो है इलेक्शन। 2014 के बाद जो 6 साल की वो थी, हालांकि आपने उसको पहले ही ख़त्म कर दिया, प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उसको पिछले 5-6 साल से चला रहे हैं। वहाँ एक ही पैमाना है, और वो पैमाना इलेक्शन है। आप इलेक्शन कब करेंगे ये तो सरकार को ही पता है, क्योंकि आपके ये कहने से कि हाँ हालात बहुत अच्छे हो गए हैं और दुनिया को दिखाने के लिए देखिए साहब कितना बढ़िया हो गया, इससे काम नहीं चलेगा। हालात अच्छे हो गए तो इलेक्शन कराइए ना, लोगों को अपनी सरकार चुनने दीजिए। तो वहाँ लोकतंत्र, आज की तारीख में आप उस लोकतंत्र के जो सबसे इंपॉर्टेंट काम इलेक्शन है वो आप नहीं कर रहे हैं वहाँ, और दूसरी तरफ कह रहे हैं लोग खुश हैं। दिल्ली में 8, 9 और 10 सितंबर को आप ये आयोजन कर रहे हैं। अब एक जो बहुत अजीब सी चीज़ है जो मुझे समझ में नहीं आई, आपने 8, 9, 10 को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। इट्स अ पब्लिक हॉलीडे। सारे बैंक, सारे स्कूल, सारे होटल, सारे ऑफिस, ये सब बंद रहेंगे, और काफ़ी एरिया रिस्ट्रिक्टेड रहेगी, वहाँ कोई आ जा नहीं सकता। उसमें कनॉट प्लेस भी है, उसमें बहुत सब, दिल्ली का एक बड़ा एरिया उसमें है। दुकानें बंद रहेंगी। करीब करीब लॉकडाउन जैसी स्थिति आप कर रहे हैं। आप ये लॉकडाउन लगा के क्यों इस आयोजन को कर रहे हैं? दिक्कत क्या है भाई? हम तो दिल्ली में एशियन गेम्स देखने भी गए, एशिया 72 देखने भी गए, बड़े बड़े आयोजन हुए, सार्वजनिक अवकाश नहीं होता था।
आपको क्या डर है? क्यों पूरे दिल्ली में आप सार्वजनिक अवकाश करके लॉकडाउन कर दिए हैं? हाँ, ट्रैफिक डाइवर्जन होता है, वो सब आप करिए, और G20 में ऐसा कोई ट्रैफिक डाइवर्जन की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई लाखों लोग थोड़े विदेश से चले आ रहे हैं। दिक्कत क्या है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में आपको डर है कि कहीं असहमति का वर्ड या कोई एक्शन न दिखाई दे जाए। एक चीज समझना होगा, नेतृत्व को, बीजेपी के नेतृत्व को एक चीज समझना होगा, असहमति, आपके विचार से विचार, दूसरा विचार रखना, ये सब लोकतंत्र की बेसिक इंग्रेडिएंट, जिसको कहते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट है, और इससे प्रूफ होता है कि आपका लोकतंत्र जीवित है, वाइब्रेंट है। क्योंकि सिर्फ हाँ में डालना और हर बात में एक ही बात करना से वो नहीं है। आप दुनिया से कैसे छुपाएंगे कुछ चीज़ें? जैसे आपने जो नूह में हालत कर दी है, आपकी पार्टी ने जितना विष बो के नूह में, अब नूह में क्या हो रहा है, एक धर्म विशेष के लोगों को आपने, आपके उससे वो प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं मेवात का। अब जो हिंदू समाज है वो कहते हैं कि हम हिंदू को रिप्रेजेंट करते हैं, हालांकि सारे हिंदू ऐसे नहीं है, मैं उसको नहीं मानता हूं। वीएसपी के अनुसार वो एक शोभा यात्रा, कुछ एक यात्रा फिर निकालेंगे, उसका नाम रखा गया है कुछ ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा। ये कब निकलेगी? ये जो सोमवार आज है, आज वो निकलनी थी, और उसमें क्योंकि आखिरी सोमवार है सावन का, तो शिव जी को आप जल चढ़ाएंगे। सरकार ने इसकी परमिशन नहीं दी थी, लेकिन यात्रा तो निकलेगी। अब गुड़गांव से नूह तक जाना है, वहां पे नूह में आप क्यों ये सब करना चाहते हैं? वहां के नूह के लोकल्स ने भाईचारे से रह रहे हैं, उन्होंने आपकी सारी कोशिश के बाद, वो जो मोनू मनेसर और इन सब की कोशिश के बाद, वो नहीं वहां झगड़ा हुआ जैसा आप चाहते थे। फिर क्योंकि दिक्कत क्या है कि आपने अभी फिर सरकार ने कहा है कि नहीं, मंडे को हमें परमिशन नहीं दी है, ऐसा सरकार ने कहा, और इसका मूल कारण एक ही था, आप G20 से पहले जो आपने बुआई की उसकी फसल आप G20 के से पहले नहीं काटना चाहते हैं। आप G20 के बाद तो खुल के इस फसल को काटेंगे, क्योंकि इलेक्शन ऑन द ईयर है। आपको मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सारी चीजें रिलेटेड हैं, जो नफरत है, क्योंकि G20 के सामने ये आप पेश नहीं करना चाहते हैं। मुजफ्फरनगर में जो तृप्ता त्यागी का जो प्रिंसिपल भी हैं, ओनर भी हैं, टीचर भी हैं, उनका एक नेहा पब्लिक स्कूल है, उसमें जिस तरह से एक 7 साल के बच्चे की जो दूसरी क्लास में पढ़ता था, उसकी जिस तरह से इन प्रिंसिपल साहिबा ने वीडियो बनवाया और पिटाई करवाई, और पिटाई खुद नहीं की, टीचर ने पिटाई नहीं की, बच्चों से सार्वजनिक रूप से 1 घंटे तक उसकी पिटाई करवाते रहे, और उस पर तुर्रा ये कि नहीं, मैंने तो इसको ठीक करने के लिए, इसके घर वालों ने कहा था इसको जरा टाइट कर दो, इसलिए मैं कर रही थी। अरे मैडम जी, एक तो पहले तो आप कोई भी नहीं कर सकता था, और टाइट आपको, अगर मान ली आपकी ही बात मान लें, टाइट आपको करने के लिए कहा गया था। ये थोड़ी ना कि सारे बच्चे जो उसके क्लास के उनसे आप पिटवाइए उसको। इस देश के कानून ये सब थोड़ा, जैसे हमारे नेता कहते हैं ना कि कपड़े देख के मैं समझ जाता हूँ कौन है, तो नाम देख के भी ये काफ़ी फ़र्क होता है। ये महिला, जब तक मैं इस रिकॉर्ड किया था तब तक वो गिरफ्तार नहीं हुई थी। उनके स्कूल का वो 2019 के बाद रिन्यू ही नहीं हुआ था स्कूल, तो वो सब कहा गया है। नए तरह के नैरेटिव चलाए जा रहे हैं कि भाई उसके पिताजी ने कहा कि हमें इसमें कुछ नहीं करना है और हमें कोई शिकायत नहीं, ये हिंदू मुस्लिम नहीं है, इसको ये मत करिए, लेकिन इसकी जाँच करिए। और उसने बच्चे को वहाँ से निकाल भी लिया है। एक नैरेटिव ये चलाया जा रहा है कि उसके चाचा ही उसकी फिल्म कर रहे थे। ये कुछ भी नैरेटिव है। इसी तरह की एक घटना कठुआ में हुई है उसके एक दिन बाद, जम्मू कश्मीर में। वहाँ पे एक हिंदू लड़के ने जो 10वीं में पढ़ता था, उसने ब्लैक बोर्ड पे जय श्री राम शायद लिखा, और ये कहा गया कि उसके टीचर और उसके प्रिंसिपल ने उसकी इस बात पे उसकी पिटाई की। टीचर ने पिटाई की, बच्चों से नहीं करवाई, और इसके लिए टीचर और प्रिंसिपल के ऊपर FIR हुई है, और टीचर साहब ऑलरेडी जेल चले गए हैं। तो वहाँ चूंकि वो कुछ मोहम्मद फैज़ल, कुछ इस तरह का नाम था, अहमद फैज़ल कुछ था, तो उनको जेल भेज दिया गया। लेकिन यहाँ पे त्यागी जी थी, इसलिए उनको जेल नहीं भेजा गया। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें रिलेटेड हैं। यहाँ पे ज़ुबैर जो हैं, जो फैक्ट चेक करते हैं, उनके नाम से भी एक FIR हो गई। NCPC, नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन जो है कमीशन, वो तुरंत कूद पड़ा कि नहीं ये बिल्कुल वीडियो आगे नहीं जाना चाहिए। उसने उस पर रोक लगाई कि नहीं ये चाइल्ड की आइडेंटिटी रिवील होती है, नहीं कर सकते हैं कानूनन, जो मैं भी नहीं दिखा सकता हूँ, मैं देख भी नहीं सकता हूँ टेक्निकली। लेकिन
उसी की नज़र जुबैर के ऊपर एफआईआर हुई है, क्योंकि ये कहा गया कि उन्होंने इस बच्चे की आइडेंटिटी रिवील की। और जो नरेश टिकैत जी हैं, जिन्होंने किस तरह से महिला पहलवान का जिनका यौन उत्पीड़न हुआ था, उस वाले को उनको कैसे मैनेज किया था हरिद्वार में, फिर कैसे उनके साथ लेके आए थे जो अपने मेडल फेंकने आ रहे थे, तो कैसे सरकार के साथ मिलके उन्होंने उस आंदोलन को ख़त्म किया। और एक बड़ी वाहवाही है कि उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर भी कुछ नहीं होने दिया। वो नरेश टिकैत बिल्कुल ठीक से इन बच्चों की आइडेंटिटी रिवील कर रहे हैं, उसका वीडियो बना रहे हैं, वो पब्लिक हो रहा है, हम और आप देख रहे हैं। वहाँ पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? भाई कानून तो सबके लिए बराबर है ना, तो वहाँ पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? प्रश्न ये है कि G20 का आप जो भी करना चाहिए, आप ये नहीं चाहते हैं कि बाहर वाले को पता लगे कि आप किस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि बाहर वाले को ये पता लगे कि यहाँ पे आप लोकतंत्र में जो इलेक्शन जो प्री रिक्विजिट है वो आप नहीं कराते हैं। यहाँ के आप नहीं चाहते हैं कि बाहर वाले को ये पता लगे कि मणिपुर एक 4 महीने से जल रहा है, आप वहाँ नहीं जाते हैं। तो G20 चाहे जितना सक्सेसफुल हो जाए, हालांकि वो इकॉनमी पे है, हमने उसमें जो बार बार हम कह रहे हैं कि बड़ा अचीवमेंट, हम 18वें नंबर पे आके 17वें नंबर पे आके हमें प्रेसिडेंटशिप मिली है। करीब 22 साल बाद, 23 साल जो बन गया उसके 21-22 साल बाद आप उसको अचीवमेंट करके वोट में तब्दील करने का तो हुनर केवल एक ही पार्टी को आता है। वो देखना है कि 2024 के इलेक्शन में वो कितना फ़ायदेमंद रहता है। थैंक यू सो मच।